समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार, जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्तुहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य पट्टाचार्य गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, प्राणी मात्र के कल्याण का पथ प्रशस्त कराने वाली अनूठी विधा, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की मंगल सभा से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा प्रतिदिन प्रदान किया जाता है। क्योंकि संसारी जीवों के मन में विकल्प उठना स्वाभाविक होते हैं और उन विकल्पों का वह समाधान भी प्राप्त करने का पुरुषार्थ करता है, लेकिन जब तक हमारे मन का विकल्प समीचीनता को प्राप्त नहीं होता और उसका सम्यक रूप से समाधान किसी निर्ग्रंथ गुरु से प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक वह कल्याण का पथ प्रदर्शक नहीं बन सकता। तो आप भी पुरुषार्थ करें, क्योंकि परम पूज्य मुनिश्री ने आपको अनूठी विधा प्रदान की है जो निश्चित ही आपके कल्याण का पथ प्रशस्त कराने वाली सिद्ध होगी। तो आप पुरुषार्थ करते हुए अपने मन के विकल्प को समीचीनता प्रदान करें और उसका सम्यक समाधान प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए आष्टा मध्य प्रदेश से डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, हम अपने कसाय के विभिन्न भावों को कैसे पहचानें। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। जिस प्रकार आचार्य भगवंतों ने कषायों को 4 प्रकार से विभाजित किया है, क्रोध, मान, माया और लोभ, उनको उनके ही लक्षणों से या उनके ही परिणमन से समझने की आवश्यकता है। मतलब जो क्रोध कषाय है, उस क्रोध कषाय के भावों को समझने के लिए जो भी अंतरंग में चिड़चिड़ाहट हो या किसी के प्रति गुस्सा करने के भाव हो या अन्य भी किसी प्रकार से जो व्यक्ति के उस कषायजन्य यानी क्रोधजन्य परिणाम हो रहे हैं, जैसे कि किसी की बात सुनकर छटपटाहट हो जाना या किसी को कुछ बात सुनाने की इच्छा हो जाना, ये क्रोध कषाय के भाव समझने चाहिए। वही जब मान कषाय की बात आती है तो मैं ही सब कुछ करता हूँ, मेरे लिए ही सब कुछ है या मेरे से ही सब कुछ हो रहा है, ये अहंकार के जब जब भाव आते हैं तब उसे मान कषाय रूप समझने की आवश्यकता है। वही जब मन में कुछ है, वचनों में कुछ है और करने की परिणति कुछ और होती है, किसी से बात छुपाने की बात आती है या ऐसे जो अंदर बाहर के विपरीत परिणाम परिणति करने की जब इच्छा होती है, तब उसे मायाचारी के कषाय कहना या मायाचारी कषाय के भावों को समझने रूप कहा जाता है। वही जब किसी भी वस्तु को
या व्यक्ति को, स्थान को प्राप्त करने के जो पुनः पुनः भाव हो रहे हैं कि उसका स्वामित्व मुझे मिलना चाहिए या उसे मैं प्राप्त करूं, ये जो भाव आ रहे हैं यह लोभ कषाय के निमित्त से कहे जाते हैं। इसलिए कषाय कौन सी है उसके अनुसार उसके भाव, उसके लक्षणों को समझने की आवश्यकता है। जैसे 4 मुख्य ये कषाय कही है, क्रोध, मान, माया, लोभ, इनके अलावा भी जो भी भाव हो रहे हैं वो उनका भी हमें वर्गीकरण उन 9 कषायों के रूप में करना होगा। अर्थात जो 9 कषाय कही है, ईषद किंचित कषाय कही है, वो भी कहीं न कहीं कषाय जन्य ही भाव कहलाते हैं। चाहे उसे हम उसी रूप समझ पाए ना समझ पाए, मतलब रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री, पुरुष, नपुंसक, वेद, ये 9 प्रकार के 9 कषाय कहलाती है। तो उनको रूप परिणाम हो जाना ये भी कषायिक भाव है। किसी वस्तु व्यक्ति के प्रति तीव्र राग हो जाना ये रति भाव है। उससे द्वेष के परिणाम होना ये अरति भाव है। अपने इष्ट वियोग या अनिष्ट संयोग के कारण से होने वाले शोक परिणाम है। ऐसे उनके लक्षणों को समझना होगा। जुगुप्सा यानी किसी वस्तु को देखकर ग्लानि भाव आ जाना, ये जुगुप्सा कहलाती है। स्त्री, पुरुष और नपुंसक यानी इनके प्रति जो मैथुन के अब्रह्म के भाव हो रहे हैं वह भी कषायिक भाव ही है। तो उनका तत्तद रूप परिणमन या तत्तद रूप वर्गीकरण करते हुए व्यक्ति को अपने भावों को समझने की आवश्यकता है कि किस समय में मेरे कौन से कषाय का परिणमन चल रहा है, 9 कषाय रूप चल रहा है। उसके अलावा भी जो आचार्य भगवंतों ने कहा है अनंतावनवंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और स्वंजलन, तो उसकी सीमा कितनी चल रही है। मतलब क्रोध किसी के प्रति उत्पन्न हुआ है, किसी के प्रति रति उत्पन्न हो रही है, तो उनका अगर काल 6 महीने से अधिक है तो वह अनंतानुबंधी रूप कहा जाता है। वही काल अगर 6 महीने से 15 दिन तक कहलाता है या उसका ड्यूरेशन इतना है तो वह प्रत्याख्यानावरणी कहलाता है। अंतर मुहूर्त से लेकर 15 दिन का है तो वह 15 दिन से लेकर अंतर मुहूर्त का काल प्रत्याख्यानावरणी कषाय का कहलाता है। और अंतर मुहूर्त के अंदर अगर कषाय समाप्त हो रही है, उस व्यक्ति के प्रति पुनः नॉर्मल भाव हो रहे हैं, तो हो सकता है वह स्वंजलन कषाय रूप है। पर स्वंजलन कषाय मुनिराजों की मुख्यता से और इनका परिणमन तत्तद गुणस्थानों के अपेक्षा से कहा है। बहुत डिटेल में हम समझ पाए ना समझ पाए, पर उसका ड्यूरेशन आदि आदि समझते हुए उसके विषय में हमें अपने स्वयं के भावों को पकड़कर ही उसके परिणमन और उसके फल के रूप में समझने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सौसर पांडुरना मध्य प्रदेश से श्रीमती अभिलाषा जैन महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज जी, यदि मंदिर जी में एक ही वेदी हो और वहाँ एक प्रतिमा का अभिषेक हो चुका है तो पुनः दूसरी प्रतिमा का अभिषेक कर सकते हैं क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मंदिर जी में एक ही वेदी होने पर भी उस वेदी से अन्य अन्य प्रतिमाओं को लेकर समय, कालांतर आदि की व्यवस्था के कारण से अगर अनेक बार अभिषेक हो रहा है तो उसमें किसी भी प्रकार से कोई दोष नहीं है। क्योंकि ऐसा कोई नियम नहीं है कि एक मंदिर में एक वेदी है तो वहाँ एक ही बार अभिषेक होना चाहिए। अभिषेक में बंधन डालना या उसकी मर्यादा बनाना ये पूर्णतः अंतराय बंध का कर्म बांधने का ही कार्य है। वर्तमान में बहुत सारी व्यवस्थाएं मंदिरों में हो गई है कि इतने बजे अभिषेक होगा, बाद में नहीं कर पाएंगे, ये वेदी का ये टाइम है, ये वेदी का वो टाइम है। ऐसा किसी भी आगम ग्रंथ में नहीं कहा है कि कुछ टाइमिंग से ही भगवान का अभिषेक होना चाहिए। ठीक है, एक ये व्यवस्था है, कोई अपनी व्यवस्था ना बिगाड़े या किसको कितने बजे कहाँ पहुँचना है, इसलिए ये व्यवस्थाएं बनाई हैं, तो व्यवस्थाएं रूप इसको स्वीकार किया जा सकता है। पर अगर आगम के धर्म के परिपेक्ष में अगर इसे समझे तो किसी भी प्रकार से दोबारा अभिषेक करने में कोई दोष नहीं है। इवन एक ही प्रतिमा चल है, उसका अभिषेक करना है तो कुछ समय बाद पुनः दोबारा उसका भी अभिषेक किया जाए तो उसमें भी कोई दोष नहीं। और फिर तो दोबारा दूसरी प्रतिमा उठाकर अभिषेक किया जा रहा है तो उसमें किसी भी प्रकार से विकल्प करने की आवश्यकता ही नहीं है, बिल्कुल कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान।
लोधीखेड़ा मध्य प्रदेश से प्रज्ञा जैन महर्षि के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अपना प्रश्न कर रहे हैं कि महर्षि, आज के समय में जैन धर्म बहुत पंथ संप्रदाय में विभाजित है। ऐसे समय में हम सच्चे देवशास्त्र गुरु की पहचान कैसे करें? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए मार्गदर्शन करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। वास्तव में वर्तमान में जिन शासन की, जिन धर्म की बहुत बड़ी विडंबना यही देखने के लिए मिल रही है कि अनेकानेक पंथ, संप्रदाय, जाति, उपजाति आदि के कारण से जो विभाजन हमारे समाज में देखने के लिए मिल रहा है, वह वर्तमान के लिए ही नहीं अपितु भविष्य के लिए भी बहुत खतरनाक स्वीकार किया जा सकता। और ऐसे परिप्रेक्ष्य में हमें सच्चे देवशास्त्र गुरु को पहचानने के लिए कहीं न कहीं अंतरंग में श्रद्धा, विवेक, क्रिया, इन सब को समझने की आवश्यकता है। क्योंकि सच्चे देवशास्त्र गुरु की पहचान काल कोई भी हो एक जैसी ही है। ऐसा नहीं है कि पंचम काल है तो स्वरूप बदल गया है। आजकल तो ऐसे भी लोग देखने में आ रहे हैं। वह कहते ज़रूर है कि हम जिनवाणी की मानते हैं या जिनवाणी शास्त्र के अनुसार चलते हैं, पर समय समय पर वह जिनवाणी शास्त्र में भी करेक्शन कर रहे हैं। तो जब शास्त्र जिनवाणी में करेक्शन किया जा रहा है, वह कैसे पूज्य हो सकती है? जैसे देव का स्वरूप भी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बदला हुआ देखने के लिए मिल रहा है। अनेकानेक प्रकार से सग्रंथता को भी गुरुता प्रदान करते हुए उन्हें सच्चा गुरु माना जा रहा है। तो ये किसी भी प्रकार से संप्रदाय पंथ उचित हो नहीं सकता। जो तीर्थंकर भगवान द्वारा उपदिष्टित है वही जिनवाणी है, वही शास्त्र है। रही बात देव की, तो आज बहुत सारे देव ईश्वर प्रभु के नाम से पहचाने जाते हैं, पर सही मायने में जो वीतरागी है, हितोपदेशी है और सर्वज्ञ है, ऐसे तीन लक्षणों से जो युक्त है वही आप्त या प्रभु देव ईश्वर कहे जाते हैं। हमारे 24 तीर्थंकर, उसके अलावा भी जिन्होंने मोक्ष मार्ग पर चलते हुए रत्नत्रय की सिद्धि रूप अरिहंत सिद्ध अवस्था को प्राप्त किया, वे सभी के सभी आपके लिए सच्चे देव के ही श्रेणी में आते हैं। उनके द्वारा उपदिष्टित जो भी ग्रंथ है, जिन्हें आचार्य भगवंतों ने या इवन विद्वानों ने भी लिखा है, पर उसका बेसिक कंसेप्ट या बेसिक जो विषय है वह हमारे तीर्थंकर भगवान द्वारा प्रतिपादित, केवली द्वारा प्रतिपादित धर्म के अनुसार है, तो ही वह शास्त्र है। अन्यथा किसी विद्वान या किसी साधु, किसी त्यागी व्रति के द्वारा अगर आगम के बाह्य सच्चे देवशास्त्र गुरु के विषय या उनके लिए भी कुछ विपरीतता लिखी है, श्रावक के कर्तव्यों को लेकर अगर उसे स्वीकार नहीं किया जा रहा या उनमें उनका उल्लेख कुछ विपरीतता से, तो उसे जिनागम की अपेक्षा से, जैन धर्म की अपेक्षा से शास्त्र भी नहीं कहा जा सकता। इसलिए वीतराग प्रभु के द्वारा, सर्वज्ञ प्रभु के द्वारा जो प्रतिपादित जिनवाणी है वही सच्चे शास्त्र की श्रेणी में आता है। और गुरु तो बहुत अच्छे से आपको पता ही होगा कि जहाँ निर्ग्रंथता है वही सच्चे गुरु की पहचान है। अन्य किसी भी प्रकार से जो भेष रूप हो या अन्य किसी प्रकार से रूप हो, वह गुरु की गुरुता को या गुरु की मुद्रा को देने वाला नहीं है। सच्चे गुरु की पहचान उनकी निर्ग्रंथता, उनका दिगंबर भेष और साथ में उनका परिग्रह रहित जो अंतरंग के भाव का परिणाम चल रहा है, वही कहीं न कहीं सच्चे गुरु की पहचान होती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। गजल जैन लोधीखेड़ा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प करें। मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। मुनिश्री, हमारा प्रश्न ये है कि कभी कभी स्वास्थ्य अनुकूल ना होने पर मुनिराज को वामन हो जाती है, लेकिन उसमें दुर्गंध नहीं आती, जबकि साधारण मनुष्य के वामन में दुर्गंध आती है। कृपया सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज। स्वभाव तो सुचे काय रत्नत्रय पवित्रते, इस प्रकार से सूत्र देते हुए आचार्य भगवान कहते हैं कि जो निर्ग्रंथ मुनिराज होते हैं, क्योंकि वे मनुष्य होने के बाद भी कुछ विशेष साधना, तपस्या, रत्नत्रय आदि की आराधना करते रहते, इसलिए उनके शरीर जन्य बहुत सारी व्यवस्थाओं में
जो सामान्य श्रावकों में समझ में नहीं आते, ऐसे बहुत सारे बदलाव या ऐसी बहुत सारी बातें आपको समझ में आती है। जैसे मुनिराजों का वमन हो, मल हो आदि भी आपने देखा होगा कि उसमें इसी कारण से दुर्गंध नहीं आ पाती, क्योंकि वे शरीर के मल के रूप में तो शरीर से निकल रहे, पर कहीं न कहीं वह मल भी उनके उस रत्नत्रय की साधना यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की साधना के माध्यम से वह उतनी अशुचिता को यानी दुर्गंधता को प्राप्त नहीं करता। ऐसे भी मुनिराज होते हैं, भले ही पंचम काल में नहीं होते, वह रिद्धियाँ नहीं होती, पर ऐसे भी मुनिराज होते हैं। उनके वमन को स्पर्श करके अगर हवा किसी रोगी को लग जाती है तो उनके रोग मिट जाते हैं। चाहे खकार हो मतलब थूक हो, नाक का श्लेष्मा हो, पेट का मल हो, ये मल अगर उससे स्पर्शित कोई हवा भी किसी बीमार व्यक्ति को लगती है तो उसके रोग ठीक हो जाते। फिर आप सोचे कि वहाँ मल ही था पर फिर भी ऐसा क्यों हुआ, तो उनकी यह विशेष साधना का प्रतिफल है, जिस कारण से ऐसा विपरीत श्रावक की अपेक्षा से विपरीत होते हुए देखने के लिए मिलता है। ये पुनः पुनः ध्यान रखें कि जितनी विशुद्धि के साथ उन्होंने तपस्या साधना आदि की होती है, वैसा ही उसके लिए रिजल्टेंट आपको श्रावकों को देखने के लिए मिलता है। यही बात आचार्यों ने कही है कि जो स्वभाव से अशुचि यानी अपवित्र, गंदा, दुर्गंधमय शरीर है, मल है, पर वह रत्नत्रय से पवित्र हो जाता है, और इसी कारण से ये आपको ऐसे कार्य होते हुए देखने के लिए मिलते हैं। इसलिए जो सम्यक दर्शन का गुण निर्जगुत्सा कहा है, किसी भी प्रकार से किसी का मल और विशेष करके साधु का भी मल देखकर कभी ग्लानि नहीं लानी चाहिए। जब इतना विशेष महत्व मल का लिखा है, मतलब बिल्कुल उसे तो कई स्थानों पे तो औषधि की उपमा दी गई है, तो उसे उसी प्रकार से समझे। हो सकता है पूर्व कर्म के उदय से, वर्तमान के कुछ नियोग से उनको ऐसे बाधाएं या रोग विषमताएं उत्पन्न हो सकती है, पर ज़रूरी नहीं है कि वह श्रावक के समान बिल्कुल ही दुर्गंधमय या कुछ विपरीतता को देने वाले हैं। कहीं न कहीं उनके इन विशेष औषधि रूप परिणमन को हमें समझने की आवश्यकता है। उनके साधना, उनकी तपस्या, उनकी रत्नत्रय की आराधना, संयम आदि के माध्यम से वह सब कुछ संभव हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। मयंक जैन, सुप्रण, बड़ा गांव, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन के विकल्प के लिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि संकल्प में कितनी शक्ति होती है, इसका समाधान कीजिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। एक गुरु और शिष्य रास्ते से जा रहे थे और चलते चलते गुरु महाराज अपने शिष्य को कुछ अच्छी बातें समझाते हुए जाते समय अचानक उनकी दृष्टि एक पर्वत की चट्टान पर बैठे हुए निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिराजों पर पड़ती है। शिष्य पूछता है कि भगवान गुरुजी, ये क्या बात हुई कि ये मुनिराज बैठे हैं यहाँ पर? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इस संसार में जैसे ये मुनिराज बैठे हैं पत्थर की चोटी पर, ऐसी गर्मी में बैठे, तो आप मुझे बताएं कि इस पर्वत में या हमारे आसपास में अभी सबसे मजबूत ऐसा क्या है, या सबसे श्रेष्ठ क्या हो सकता है? तो सबसे पहले गुरु भगवंत उस शिष्य को समझाते कहते हैं कि जिस पत्थर पर ये महाराज बैठे हैं वह पत्थर सबसे मजबूत होता है। पुनः कुछ थोड़ा सा और चल के शिष्य पूछता है कि इससे भी कुछ मजबूत होता है क्या? तो गुरु भगवंत कहते हैं हाँ बेटा, छेनी हथौड़ा चलाते हुए पत्थर को भी तोड़ा जाता है। तो गुरुजी लोहा मजबूत कहा जाएगा? तो उसने कहा हाँ बिल्कुल बेटा, लोहा मजबूत होता है। कुछ और कदम चलता है, पुनः शिष्य पूछता है कि भगवान लोहा भी कई बार गर्मी से पिघलते हुए देखा जाता है, तो फिर लोहे से भी कुछ मजबूत होता है? तो उन्होंने कहा हाँ, लोहे से भी मजबूत होती है तो वह अग्नि होती है। जो अग्नि के संपर्क में आते लोहा भी कहीं ना कहीं पिघल जाता देखा जाता है, बहते हुए देखा जाता है। और कुछ कदम आगे चलता है, शिष्य पुनः पूछता है पर अग्नि भी कई बार बुझ जाती है? तो उन्होंने कहा हाँ, अग्नि भी बुझ जाती है। अग्नि पर अगर कोई पानी डाल देता है तो अग्नि बुझ जाती है। तो पक्का ये हुआ कि अग्नि से भी कोई मजबूत है जो अग्नि को बुझा रहा है? तो उन्होंने कहा हाँ, अग्नि से मजबूत पानी होता है। पर पुनः कुछ कदम चल के पुनः शिष्य कहता है कि भगवान पानी भी बहता है?
तो पानी बहता है तो उसको बहाने वाला, एक स्थान से दूसरे जगह ले जाने वाला भी कोई है। तो गुरुजी ने कहा हाँ बेटा, उसमें भी मजबूत वायु होती है, हवा होती है, वायु चलाती है तो जिस दिशा में जाता है पानी वहाँ बहता है, और बह ही नहीं तो कम से कम लहरें तो उठती ही उठती है। कुछ कदम और आगे जाकर शिष्य के मन में पुनः विकल्प आता है कि वायु से भी कुछ मजबूत होता है, वायु से भी कोई दमदार होता है। तो शिष्य के उत्तर को देते हुए गुरुजी कहते हैं हाँ बेटा, इन सबसे अगर बड़ा कोई आपको शक्तिशाली ताकतवर दिखता है तो वह जो उस पत्थर पर बैठा हुआ मुनिराज का या दिगंबर साधु का जो भेष आपको दिख रहा है, उन भेष से भी मजबूत वह संकल्प होता है। क्योंकि जो संकल्प होता है वह इन सब पे भारी होता है, और जिसके पास संकल्प नहीं है इन सब के सामने कमज़ोर होता है। इसलिए वह संकल्प को लेकर बैठे हुए चट्टान पे जो मुनिराज है, उनका संकल्प ही इस दुनिया में सबसे बड़ा होता है। यही आपके लिए सम्यक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार, जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा।